नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब भी टैक्स बचाने की बात आती है तो लोगों को सेक्शन 80C याद आता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसी सेक्शन की जानकारी होती है। 80C के तहत आपकी टोटल इनकम में आप 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। 80C के अलावा भी इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे कई सेक्शन हैं जिनके जरिए आप अपनी इनकम पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि 5 लाख रुपए तक की राशि का जो आपकी कमाई है वहां तक इनकम टैक्स फ्री होता है, जबकि ऐसा नहीं है। असल में 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट होती है और उसके बाद अगले 2.5 लाख रुपए तक में 12,500 रुपए तक की रिबेट सेक्शन 87A के तहत मिल जाती है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत टर्म इंश्योरेंस, 5 साल की FD, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और ELSS म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट का बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर आपने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो खुलवा रखा है तो उसमें जमा की गई रकम पर सरकार टैक्स में छूट देती है। इसी तरह अपने लिए या परिवार के सदस्यों के लिए खोले गए PPF अकाउंट पर भी टैक्स छूट का बेनिफिट मिलता है। 5 साल की पोस्ट ऑफिस FD, NSC, जीवन बीमा पर भी टैक्स में छूट मिलती है और ये सारी टैक्स की छूट आपको मिलती है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत। और आपके बच्चों की फीस पर भी टैक्स में छूट मिलती है इसी सेक्शन के कारण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C क्या है, इसमें आपका टैक्स कैसे बच सकता है और कितना टैक्स आप इस सेक्शन में बचा सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेक्शन 80C क्या होता है। सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट का वो सेक्शन है जिसके तहत कुछ खास तरह के एक्सपेंसेस, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट्स में डाले गए पैसे में इनकम टैक्स डिडक्शन की रिबेट मिलती है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट लेने का अधिकार मिलता है और ये छूट सिर्फ इंडिविजुअल और HUF या हिंदू अविभाजित परिवार की कैटेगरी में आने वाले टैक्स पेयर्स को ही मिलती है। कंपनियां, फर्म या कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट्स को इस सेक्शन के तहत छूट नहीं मिलती है। सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट आपको टैक्स डिडक्शन के रूप में मिलती है। इसमें आप अपनी टोटल एनुअल इनकम में से 1.5 लाख रुपए तक की इनकम को डिडक्ट करके टैक्स के दायरे से बाहर कर सकते हैं और ऐसा करने पर आपकी उस फाइनेंशियल ईयर की टोटल टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख रुपए घट जाती है। घटी हुई आमदनी को इनकम टैक्स स्लैब में रखकर कैलकुलेट करके इनकम टैक्स देनदारी भी कम हो जाती है, जिससे आपको कम टैक्स चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूरे साल की आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और आपने PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC वगैरह में 1.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा का पैसा इन्वेस्ट कर रखा, लगा रखा है। ऐसे में आप अपनी 10 लाख की इनकम में से 1.5 लाख रुपए को निकालकर बाहर कर देते हैं और बाकी बचे 8.5 लाख रुपए पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करके जो बनेगा वो टैक्स आपको पे कर देना है। इस तरह से आप 10 लाख रुपए की बजाय सिर्फ 8.5 लाख रुपए की इनकम का ही टैक्स पे करेंगे और आपके टैक्स की बचत होगी। अब बात आती है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस इस सेक्शन 80C के तहत टैक्स में रिबेट के दायरे में आते हैं। सेक्शन 80C के तहत आपको EPF या कर्मचारी भविष्य निधि में डाले गए पैसे पर टैक्स में रिबेट मिलती है। प्राइवेट कर्मचारियों को जो PPF या EPF कटता है उस पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है और हर साल 1.5 लाख रुपए तक के EPF पर टैक्स रिबेट ली जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, EPF में कर्मचारी के वेतन का 12% काट कर जमा होता है और इतना ही हिस्सा कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है। लेकिन सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट सिर्फ कर्मचारी के हिस्से वाली जमा राशि पर ही मिलती है और कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे पर टैक्स में छूट सेक्शन 10/11 और 10/12 के तहत मिलती है और ऐसा करके आखिरकार पूरे EPF अकाउंट की जमा राशि आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। इसके अलावा आपको PPF अकाउंट पर भी सेक्शन 80C के तहत रिबेट मिलती है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में PPF अकाउंट खुलवाया है तो उसमें जमा किए गए पैसे पर भी सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है और हर साल PPF अकाउंट में जमा 1.5 लाख रुपए पर टैक्स में ये छूट ली जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि PPF अकाउंट 15 साल तक चलता है और इसमें हर साल कम से कम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। अगर आपका नौकरी वाले EPF अकाउंट में पैसा कटता है तो आप अलग से एक PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं और दोनों में जमा राशि को मिलाकर आप
टैक्स में छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत आपको एनएससी या राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा की गई राशि पर भी टैक्स में रिबेट मिलती है। एनएससी या राष्ट्रीय बचत पत्र भी भारत सरकार की ही एक बचत योजना है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका अकाउंट खुलवाया जा सकता है और 1000 रुपए से लेकर मैक्सिमम कितनी भी रकम के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे जा सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा की गई रकम पर 1.5 लाख रुपए तक की रकम जो है वो सेक्शन 80C के तहत टैक्स की छूट के दायरे में आती है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई राशि पर भी सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है। 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए माता पिता या लीगल गार्जियन की ओर से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका अकाउंट खुलता है और हर साल कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा किए जा सकते हैं। खाता खुलवाने के बाद 15 वर्षों तक पैसा जमा करना पड़ता है और 21 साल बाद आपका जमा किया गया पूरा पैसा ब्याज सहित आपकी बेटी को वापस मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा पैसे पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है और हर साल 1.5 लाख रुपए तक की जमा की गई रकम पर आप ये छूट ले सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक में ये अकाउंट खोला जा सकता है, जिसमें रिटायर होने वाले कर्मचारी 55 साल की उम्र के बाद अकाउंट खोल सकते हैं और रक्षा कर्मचारी या डिफेंस के एम्प्लॉय जो रिटायर होते हैं वो 50 साल की उम्र में ही ये अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट में जमा किए गए पैसे के बदले आपको 5 साल तक हर तीसरे महीने एक निश्चित रकम मिलती है। 5 साल बाद आपको जमा की गई पूरी रकम वापस मिल जाती है। इस योजना में कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में जमा पैसे पर भी हर साल 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट ली जा सकती है। पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है उस पर भी सेक्शन 80C के तहत रिबेट मिलती है। पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी एक प्रकार का एफडी अकाउंट होता है, जिसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक का एफडी अकाउंट खोला जा सकता है और इस अकाउंट में आप 1000 रुपए से लेकर मैक्सिमम कितने भी पैसे की एफडी डाकघर में करवा सकते हैं। सिर्फ 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में किसी 1 साल के दौरान 1.5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। बैंकों में जो टैक्स सेवर एफडी की जाती है उसमें भी सेक्शन 80C के तहत आपको रिबेट मिलती है, छूट मिलती है। टैक्स सेवर एफडी किसी भी नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से बिल्कुल अलग होती है। बैंक में आपको ये अकाउंट खुलवाने के लिए पहले से बताना होता है कि आप टैक्स सेवर एफडी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। इस अकाउंट में कम से कम 5 साल तक पैसा जमा रखना जरूरी है, अनिवार्य है। टैक्स सेवर एफडी पर भी किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1.5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। होम लोन में जो मूलधन वाला हिस्सा होता है उस पर भी 80C के तहत छूट मिलती है। अगर आपने बैंक या किसी भी फाइनेंस कंपनी से होम लोन लिया है तो उसकी किश्तों में जो मूलधन वाला हिस्सा होता है उस पर भी सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक के मूलधन भुगतान पर मिलती है। लेकिन इस टैक्स में छूट पाने के लिए एक शर्त होती है। जिस होम लोन पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट ले रहे हैं उस मकान को आप 5 साल से पहले बेच नहीं सकते, और अगर आपने 5 साल से पहले उस घर को बेच दिया तो आपके टैक्स में दी गई छूट वापस ले ली जाएगी और जितनी भी रकम पर टैक्स में छूट मिली है उतनी रकम आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपकी इनकम में जोड़कर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चुकाए गए स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी सेक्शन 80C के तहत आप टैक्स में रिबेट ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं। ये टैक्स छूट सिर्फ उसी वित्तीय वर्ष के लिए ली जा सकती है जिस साल के दौरान आपने भुगतान किया होता है। जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान पर भी आप 80C के तहत छूट का लाभ ले सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1.5 लाख रुपए तक के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स में छूट ली जा सकती है। इसके अलावा खुद के लिए, अपने पति या पत्नी के लिए या फिर अपने आश्रित या बच्चों के लिए खरीदी गई जीवन बीमा पॉलिसीज पर भी टैक्स में छूट मिलती है। HUF के मामले में किसी भी मेंबर के लिए ली गई बीमा पॉलिसी पर छूट ली जा सकती है। इस टैक्स रिबेट की एक शर्त है कि इंश्योरेंस के रूप में मिल सकने वाली कुल रकम या सम एश्योर्ड का 10% ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम उसके सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा है तो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस पर खर्च होने वाले पैसों पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन ध्यान रखें कि यह छूट सिर्फ
ट्यूशन फीस के रूप में किए गए भुगतान पर, जो आप ट्यूशन फीस पे करते हैं, सिर्फ उसी पर लागू होती है। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फुल टाइम कोर्स की पढ़ाई कर रहे बच्चों की फीस पर यह छूट मिलती है। ध्यान रखें, सेक्शन 80C के तहत एक सब्सिडरी सेक्शन 80CCD के तहत भी 50,000 रुपए के खर्च पर अलग से टैक्स में छूट मिलती है, और इन दोनों सेक्शंस का बेनिफिट लेते हुए हर साल कुल 2 लाख रुपए के जो है टैक्स रिबेट ली जा सकती है। नेशनल पेंशन स्कीम या राष्ट्रीय पेंशन योजना पर भी 80C के तहत छूट मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वो लोग जो पहले से किसी पेंशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू कर रखी है। 18 साल से 60 साल के बीच की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना को अपना सकता है, और NPS स्कीम के तहत जमा रकम पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो होती हैं वो भी सेक्शन 80C के तहत उनमें भी छूट मिलती है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका लॉक इन पीरियड यानी कि निवेश अवधि कम से कम 3 साल होती है, और इनसे मिलने वाला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में रखा गया है। ELSS में किए गए निवेश पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है, और किसी 1 साल के दौरान 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर यह टैक्स की छूट ली जा सकती है। इसके अलावा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश करने पर भी सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है। किसी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 20,000 रुपए तक के निवेश पर आप ये छूट ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे बॉन्ड्स में 10 से 15 साल के लिए निवेश किया जाता है तो 1 लाख रुपए या इससे अधिक रकम पर भी टैक्स में छूट मिल सकती है। इन बॉन्ड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां जारी करती हैं, जैसे PFC, IFCI लिमिटेड, L&T, LIC, IIFC, IDFC जैसी कंपनी जो होती हैं वो, इनके बॉन्ड्स को टैक्स में छूट सरकार इसलिए देती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के जरिए ये कंपनियां बुनियादी क्षेत्र जैसे सड़कें, हवाई अड्डा और बंदरगाह का निर्माण कर सकें, जिससे लोगों को सहूलियत हो, देश के विकास में सहयोग हो। दोस्तों, ये थी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स में छूट के बारे में पूरी जानकारी। कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।